अग्निरतैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिश्च। ये कठोपनिषद का पंचमी वल्ली का 9th श्लोक है। ये श्लोक कोट करके किसी ने डाउट पूछा कि शंकर भाष्य के अनुसार ये श्लोक सिद्ध कर रहा है कि नवीन वेदांत जो मतलब सबका सब परमेश्वर है, सब कुछ ईश्वरी है, ये आप भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर है, ये सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है सभी ईश्वर है। ये श्लोक ये सिद्ध कर रहा है, ऐसा शंकर भाष्य में लिखा है, ऐसा करके किसी ने डाउट पूछा है। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि हमें उपनिषद पढ़ने से पहले हमें वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य के बारे में मैं पहले भी बताया कि आदि शंकराचार्य जी जो थे वेद का विद्वान थे, पर उनके मृत्यु के बाद उनके नाम पर बहुत सारे लोग ने ट्रांसलेशन किया है जो गलत किया है। तो सत्यर्थ प्रकाश अगर हम पढ़ेंगे हम जानेंगे कि आदि शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ था। तो वो टॉपिक अलग है, फिर भी इस श्लोक को हम देखेंगे। इस श्लोक को मैं एक दश उपनिषद जो आर्य समाज के द्वारा उनका जो अर्थ बहुत अच्छा लगा, फिर भी मैं इस श्लोक से ज्यादा मैं जो अपने आचार्य से सीखा हूं यजुर्वेद से, मैं आपको उसका भाव बताऊंगा। इस श्लोक में भी मिलते हैं उसका भाव। पहला चीज है ये इसका जो अर्थ है, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा, जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है परंतु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लेता है, इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर अपने आप को प्रत्येक पदार्थ जैसा वो ईश्वर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर जो सीक्रेट है उसको जानने के लिए हमें यजुर्वेद का 40वें अध्याय का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ईश्वर ने स्पष्ट कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम जगत, दो वर्ड यूज किया ईश्वर ने, एक जगत है एक जगत्याम, मतलब इसका जो विभक्ति में आ गया जगत्याम जगत, मतलब दो जगत की बात कर रहे हैं ईश्वर। एक जो है जड़ जगत जो हम संसार को देख रहे हैं, सब कुछ जड़ नॉन अलाइव पदार्थ जो है, जैसे मेरे सामने अभी मोबाइल है या कैमरा है, टेबल है, ये सब कुछ नॉन अलाइव है, नॉन लिविंग मैटर, ये सब जगत है जो नॉन अलाइव जड़ जगत है। दूसरा जगत जो है जो मेरे अंदर से मेरे जो आत्मा मुझे बुलवा रही है, बोलने के लिए बोल रही है, ये चेतन जगत है। जैसे आपका आत्मा है सुन रही है या किसी पक्षी का आत्मा है, ये सब चेतन जगत है। तो मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम, इदम मतलब इस संसार में जो यत्किंच जगत्याम, यत्किंच जो कुछ भी जगत जो कुछ भी है संसार में, जगत्याम जगत जो भी जगत है, जैसे जड़ भी हो या चेतन भी हो, ईशावास्यम, ईशा मतलब परमात्मा जो है इस सबको रचने वाला, वास्यम मतलब रहता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर जगत्याम जगत, जगत के अंदर कण कण में व्यापक है, जो जड़ है और चेतन है। जीवात्मा चेतन है, उसके अंदर भी परमात्मा व्याप्त है। तो इस श्लोक में ऋषि का अर्थ हुआ, कठोपनिषद का जो ऋषि है रचयिता वो ऋषि है। ऋषि का अर्थ है मंत्र दृष्टा इति ऋषि, जो वेद मंत्रों को समाधि में दर्शन किया हुआ है उनको ऋषि कहते हैं। तो ये श्लोक लिखने से पहले ऋषि को मंत्र का दर्शन हुआ है, ऋषि ने समाधि प्राप्त किया, उसके बाद इस श्लोक को रचना किया। अगर पढ़ने वाला इंसान या इसका अनुवाद करने वाला इंसान को समाधि नहीं लगी या उनके पास समाधिस्थ योगाचार्य नहीं है, तो अपने आप वो अर्थ करेगा कि अग्नि जैसा सब में है। श्लोक अब हम ध्यान से देखें, अग्नि सब में है, ये नहीं कहते, श्लोक नहीं कहते कि सब कुछ अग्नि है। श्लोक के अंदर अर्थ है कि अग्नि सब में जैसे है, ईश्वर सबका आत्मा है। वही यजुर्वेद का मंत्र वही कहता है। तो जो लिखने वाला है, जिनका वेद का ज्ञान नहीं है और जिनके पास योगाचार्य का जो मार्गदर्शक योगी नहीं है, तो अपने आप वो लिख देगा कि ये जो श्लोक कहता है कि ईश्वर ही ट्रांसफॉर्म हो गया सब कुछ, ये बिल्कुल गलत है। ये वेद विरुद्ध है और इस श्लोक का भी विरुद्ध है। ये श्लोक में इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले श्लोक देखेंगे, 9th श्लोक नहीं, ये 9th है, इसका पहले श्लोक देखेंगे,
7वें श्लोक में जीवात्मा का गुण बताएं। ये परमात्मा का गुण है, परमात्मा सबका आत्मा है, पर इसका 7वें श्लोक में इसी पंचमी वल्ली में ये लिखा, योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम मन्ये अनुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा ज्ञान होता है, उसके अनुसार कोई किसी जीव योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है और कोई स्थावर योनि में चला जाता है। इसका अर्थ है कि ये जीवात्मा का गुण है, परमात्मा का गुण नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में 9वें श्लोक में परमात्मा का गुण है, तो कौन सा श्लोक में क्या गुण है और कौन सा श्लोक में परमात्मा के बारे में है, कौन सा श्लोक में जीवात्मा के बारे में है, ये सिर्फ वेद, जो वेद का महान पंडित है या योगी है, वे ही बता सकते हैं। तो ये जो इस श्लोक के हिसाब से जीवात्मा शरीर धारण करता है, ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता है। सो कठोपनिषद भी आज का वेदांत को सिद्ध नहीं कर रहा है, आज के वेदांत के खिलाफ ही है कठोपनिषद। तो इसका मतलब है कि कठोपनिषद 100% वैदिक है। तो कठोपनिषद में भी संसार के बारे में है, जीवात्मा के बारे में है और परमात्मा के बारे में। ये वैदिक त्रैतवाद है जो बिल्कुल सत्य है। ईशावास्यम, ईश परमेश्वर जो है वास करता है, तो इसका मतलब परमेश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है और जड़ प्रकृति या जड़ जगत जो है वो अलग है। और ईश्वर सबका अंतर आत्मा है। जैसे ईश्वर सब में रहता है, इसका मतलब वो जो चीज है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन भी ले या एटम भी ले, एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति करता है एटम में, वो गति, उसको जो गति देने वाला परमेश्वर है। वेद कहता है कि जो परमेश्वर अगर व्यापक नहीं होता, कोई भी संसार टिक नहीं पाता। तो एक माइन्यूट एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, उसके अंदर भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है, पार्टिकल है, जो भी है, उसको जान देने वाला आत्मा जो है वो परमात्मा है। वो जो चल रहा है, फिर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको जो न्यूक्लियस को रोटेट कर रहा है, ये सब परमात्मा के वजह से, परमात्मा के प्रेजेंस की वजह से, जो साइंस नहीं आज के साइंस उसका डिफाइन नहीं कर सकता। आज के साइंस ये क्लैरिटी नहीं दे सकता कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्यों घूमे जा रहे हैं, या पृथ्वी को धारण करने वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन हम कहते हैं, पर ग्रेविटेशन फोर्स कैसा निकलता है। ये सारे जो है ना विज्ञान हमको वेद में ईश्वर ने बताया। जो पुराने हमारे जो ऋषि मुनियों का ग्रंथ से हमें मिलेगा कि ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके अंदर जो फील्ड है, वायु तत्व बोलते हैं उसको, वो सब चीज वेदों से ऋषियों ने लिखा। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा हमेशा अलग है और परमात्मा ही सब जड़ जगत का आत्मा है और चेतन जगत का भी आत्मा है। अगर परमात्मा जीवात्मा के अंदर नहीं रहता तो जीवात्मा कभी समाधि होकर समाधि का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे आचार्य हमेशा बोलते हैं कि अगर जीवात्मा और परमात्मा एक ही है तो समाधि का अनुभव कौन कर रहा है? समाधि का अनुभव तो जीवात्मा कर रहा है, वो योगी जीवात्मा है और वो योगी अपने अंदर परमात्मा को दर्शन किया। तो ये बात हमको ठीक से समझना चाहिए। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। मेरा हिंदी इतना पुअर है, आई एम सॉरी। मेरा जो मदर टंग है वो तमिल है, तो हिंदी बोलने का बहुत कोशिश करता हूँ, तो शायद आपको समझ आया होगा। सबको नमस्ते, ओम।